हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। अभी मैं पेपर पढ़ रहा था सुबह। एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी एक समाज सेवी की आई, तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसको शेयर करूं। तो शॉर्टकट अंदाज में इसको मैं आपको शेयर करता हूं। तो चलिए सुनते हैं, खूबसूरत सी स्टोरी और कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है, इंस्पायरिंग स्टोरी है। आप भी ये काम को कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी है रंगू सौरैया। पिछले 2 दशक में यानी कि 20 साल से ऊपर में 10,000 बच्चियों महिलाओं को मानव तस्करों यानी ह्यूमन ट्रैफिकर से छुड़ाकर नई जिंदगी देने वाली रंगू ने इसके लिए जानलेवा हमले झेले, अदालत में खूंखार अपराधियों का सामना किया ताकि लड़कियों को इंसाफ मिले। शादी नहीं की क्योंकि ज़िंदगी एक परिवार के लिए नहीं, हज़ारों के लिए जीना अच्छा लगा। चलिए इनकी स्टोरी सुनते हैं। साल 2008 में रंगू को सूचना मिली कि कई लड़कियों को एक वेश्यालय में बेचा जाने वाला है, जो भी है गलत काम के लिए। इधर माँ बिस्तर पर अपने आखिरी दिन गिन रही थी। रंगू को दुविधा में देखकर माँ ने कहा, बेटी उन बच्चियों को बचा लो। रंगू उन्हें बचाने में कामयाब रही, मगर जब घर लौटी तो माँ जा चुकी। हजारों बेटियों को बचाने में जुटी एक जांबाज बेटी। ऐसे तो रंगू सरैया जैसे कुछ जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, जैसे महिलाओं को जहाँ सम्मान दिया जाता है ऐसे समाज में। मगर सच यह है कि बच्ची और महिलाओं की तस्करी के मामले में, उनकी ट्रैफिकिंग के मामले में भारत आज दुनिया के शीर्ष देशों में से एक है। ऐसे में रंगू की कहानी पढ़कर उनके प्रति एक रिस्पेक्ट पैदा होता है। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग जिले का एक छोटा सा पहाड़ी शहर है मिरिक। सुमेंदु झील और चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है दार्जिलिंग। करीब 44 साल पहले यहीं की एक चाय बागान कर्मचारी BR सौरैया के घर रंगू पैदा हुई। बचपन चाय बागानों में ही बीता। नन्ही उम्र में रंगू को एक बात समझ नहीं आती थी कि उनके साथ खेलने वाली कुछ सहेलियां अचानक कहाँ चली गई, और उनकी माँ उन्हें याद करके उन्हें कुहकती रहती थी, हमेशा टेंशन में रहती। उनको मतलब अचानक से कोई बच्ची गायब हो गई खेलते खेलते, गरीब परिवारों में, गरीब इलाकों से अचानक कहाँ चली गई। जब वह कुछ उनको होश आया तब मालूम हुआ कि उनकी सहेलियां लापता नहीं हुई थी, उन्हें किसी ने गायब कर दिया था। कई नई नई शादीशुदा स्त्रियां भी बागान में दोबारा नहीं लौटी। कई नवविवाहिता यानी कि न्यूली मैरिड जो स्त्रियां थी, जो औरतें थी, वो भी बागान में दोबारा नहीं लौटी थी। उन लापता लड़कियों, महिलाओं के माँ बाप और परिवारों की जिंदगी वारदात के बाद बिल्कुल बदल गई थी। न उन घरों में कोई त्योहार अपनी पुरानी रंगत पा सका और न उनके माता पिता ही फिर कभी खुलकर ठहाके लगा पाए। रंगू के पिता ने कई बागानों में काम किया था और हर जगह मानव तस्करी के शिकार ऐसे माँ बाप से उनका सामना हुआ। खैर, 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद रंगू दार्जिलिंग गवर्नमेंट कॉलेज पहुंची, जहां पता चला कि सोशल एरिया में यानी कि सामाजिक क्षेत्र में भी काम के अवसरों की कमी नहीं। रंगू को ऐसे लोगों की सोहबत रास है, यानी उनको पसंद आया कि काम करना। एक दिन किसी बहुत ही सीनियर जो दोस्त थे उनके, उन्होंने बताया कि नेपाल के मशहूर मानवाधिकार कार्यकर्ता अनुराधा कोइराला के बारे में, तो किस तरह उन्होंने यौन तस्करों के चंगुल से हजारों नेपाली लड़कियों को छुड़ाकर उनकी ज़िंदगी को एक नया मकसद दिया है। उनका जो सीनियर फेलो था वह अनुराधा कोइराला से मिल चुका था। उसी मुलाकात में कोइराला ने उन्हें बताया कि यौनाचार के लिए तस्करी की गई ज़्यादातर नेपाली किशोरियों और महिलाओं को उन्होंने बंगाल में छुड़ाया, मगर इस काम में उन्हें बहुत मुश्किलें आई क्योंकि यह 2 देशों के बीच का मामला था। अनुराधा के काम और वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा से प्रभावित रंगू ने उसी समय तय किया कि अब भी वह दूसरों के लिए जिएगी। इस एज में, जिस उम्र में युवतियाँ अपने दाम्पत्य जीवन के यानी कि शादी ब्याह के लिए सुनहरे सपने देखती है, रंगू मानव तस्करी की माई लड़कियों और औरतों की बेरंग जिंदगी में नया रंग भरने के मंसूबे बांधने लगी। माँ बापा को भी इससे बहुत एतराज नहीं था। रंगू तब महज 23 साल की थी, मात्र 23 साल। कॉलेज के उन्हीं दिनों में किसी ने बताया कि दिल्ली का कोई कारोबारी चाय बागान में से एक 13 साल की किशोरी को दिल्ली ले गया है और कैद में रखकर उससे बंधुआ मजदूरी कराई जा रही है। तो रंगू ने उस बच्ची को बचाने का संकल्प लिया। कुछ साथियों के साथ वह कारोबारी का पता लगाते लगाते दिल्ली आ पहुंची और भरपूर दिलेरी का परिचय देते हुए उसे मुक्त करा लिया। यानी आप समझे कि आज से ये 20 साल पहले की बात है। उस टाइम इंटरनेट, मोबाइल वगैरह का उतना ज़्यादा सिस्टम नहीं था। अभी तो GPS है, लोकेशन वगैरह सब क्लियर हो जाते हैं, यानी कि आपके अंदर बस हौसला होना चाहिए। खैर, बात आगे बढ़ाते हैं। सफलता के इस स्वाद ने जीने का पूरा अंदाज बदल दिया। माँ भी बेटी के कारनामे से काफ़ी ज़्यादा प्राउड थी, काफ़ी गौरवान्वित थी, काफ़ी ज़्यादा उनको प्राउड फील हुआ। रंगू ने परिवार और कुछ दोस्तों की मदद से उसी साल सिलीगुड़ी में कंचनजंगा उद्धार केंद्र नाम से एक गैर सरकारी संगठन की शुरुआत की।
सूचना मिलते ही अनेक माता पिता अपनी बेटियों की तलाश की गुजारिश लेकर उनके पास आने लगे थे। यानी कि काम करने वाला होना चाहिए, लोग आते हैं मदद मांगने, कोई काम करने वाला हो तब ना। तो खैर, सूचना मिलते ही अनेक माता पिता अपनी बेटियों की तलाश की गुजारिश लेकर उनके पास आने लगे थे। साल 2004 में रंगू ने अपनी संस्था का पंजीकरण करवाया, रजिस्ट्रेशन करवाया, अपना जो इंस्टीट्यूट बनवाया था, ताकि लीगली यानी वैधानिक रूप से वह इस कार्य को अंजाम दे सके। इसके लिए उन्हें संसाधन की दरकार थी, यानी कुछ रिसोर्सेज चाहिए थे। लिहाजा माता पिता की जमा पूंजी और बैंक से 1 लाख रुपए का कर्ज लेकर उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत की। देखिए, यानी कि उसको फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि आप शुरुआती इनिशियल लेवल पर आपके पास पैसे होते हैं, आपको अपने तरफ से कुछ करना होता है। इसी से हासिल आय से, यानी कि जो उन्होंने एक तरह से दूध का धंधा शुरू किया, उसी से हासिल आय से वह अपने मिशन को अंजाम देती। साल 2005 में वह दार्जिलिंग से लापता 2 किशोरियों की तलाश में पुणे पहुंची थी। वहीं के एक जो वेश्यालय है, यानी कि जो भी ये सब कोठा बोल रहे या वेश्यालय बोल रहे, वहीं के एक वेश्यालय में उन्हें उनके होने का पता चला था। रंगू तो वहाँ 2 किशोरियों के बरामदगी के लिए गई थी, यानी कि 2 किशोरियों को वहाँ से छुड़ाने गई थी, मगर 6 और बच्चियाँ उन्हें गिड़गिड़ाती मिली कि दीदी हमें भी इस नरक से बचा लो। रंगू उन सबको आज़ाद कराने में कामयाब रहे। मजबूत रहे, हौसला मजबूत रहे और डेडिकेटेड रहे तो काम हो जाता है। ऊपर वाला भी मदद करता है, ऐसा नहीं है। हौसला बढ़ा, जो जिम्मेदारी भी बढ़ी, और 2008 में एक ऐसा समय आया जब उन्हें जीवन का बेहद मुश्किल फैसला करना था। रंगू को सूचना मिली कि कई लड़कियों को एक जगह यानी एक वेश्यालय में एक कोठे पर बेचा जाने वाला है। दूसरी तरफ बिस्तर पर माँ अपने आखिरी दिन गिन रही थी। बेटी को दुविधा में देखकर माँ ने कहा, बेटी उन बेटियों को बचा लो। रंगू उन्हें बचाने में तो कामयाब रही, मगर जब घर लौटी तो माँ जा चुकी थी। इस वाक्य ने उन्हें और ज़्यादा मजबूत बना दिया। कुछ न कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ऐसे नहीं कि सब चीज़ स्मूथली होता जाएगा। आप इस क्षेत्र में निकलेंगे तो आपको संघर्ष आएगी, मुसीबत आएगी, घर से भी दिक्कत होगी, बाहर से भी। आपको बस अपने मकसद पर ध्यान देना है, लक्ष्य पर, एम पर ध्यान देना है। यह सब आसान नहीं था। पिछले 2 दशक में, यानी 20 साल से ऊपर में 10,000 बच्चियों और महिलाओं को मानव तस्करों से छुड़ा कर नई जिंदगी देने वाले रंगू ने इस काम के लिए रात में जंगलों की खाक छानी, जानलेवा धमकियां और हमले झेले। ये सब होगा, मान लें। अदालत में खूंखार अपराधियों का सामना किया ताकि लड़कियों का इंसाफ मिले, क्योंकि ज़िंदगी किसी एक परिवार के लिए नहीं, हज़ारों महिलाओं के लिए जीना अच्छा लगा। इनाम और सम्मान भी मिले, पर रंगू को इसकी फिक्र कहाँ रही। जिसको धुन हो जाता है तो बस अपने धुन में रहता हूँ मैं भी तेरे जैसा। जिगर मुरादाबादी के एक शेर पर पीढ़ियाँ निशार रही है। एक शेर है उनका कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लिए एक आग का दरिया डूब के जाए। अमूमन इसका रोमानी मतलब ही निकाला जाता है, मतलब इन्होंने इसको कर दिखाया, बस मिटा दी अपने हस्ती को। अगर मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुल गुलजार होता है, यानी कि जब तक दाना मिट्टी में मिलता नहीं है तब तक उससे ज़मीन को फाड़ कर एक मजबूत पौधा, पेड़, दरख्त या कोना बनता है। ये एक खूबसूरत सी स्टोरी रंगू सरैया की थी। आप देखें कैसे कंडीशन से, यानी आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, आपको बस ध्यान देने की ज़रूरत है। आप सोचते रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। किसी न किसी को तो आगे आना होगा, और आप नहीं आ सकते जिसके अंदर ये सलाहियत, उसको आप पुश कर, उसको मोटिवेट करके तुम ये काम कर सकते हो, उसकी मदद करें, उसको हौसला अफजाई करें। एक थोड़ा सा पुश होगा, एक बार वो काम करना शुरू कर देगा, काम करता ही चला जाएगा। तो कुछ लीग से हट कर अगर कोई काम कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करें। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी 9 से 5 जॉब करे, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 अपना ज़िंदगी गुजार दे 60 साल तक। दूसरे लोगों का ख्याल कौन करेगा। और तो संघर्ष आएंगे ही। देखो इन कितना संघर्ष हुआ। रात में जंगलों की खाक छानी, जानलेवा धमकी और हमले झेले, अदालत में खूंखार अपराधियों का सामना किया ताकि लड़कियों को इंसाफ मिले। तो चलिए, ये एक थी स्टोरी। तो आपको स्टोरी कैसी लगी, चलिए मिलते हैं और खूबसूरत से इंटरेस्टिंग वीडियो में।